सगा साड़ू इमाम हुसैन का कहाँ था? जोर से बोलो। हिंदुस्तान। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और वो कोई आम आदमी नहीं था, मेवात का राजा था, नाम था चंद्रगुप्त, हरीशचंद्र का बेटा था, राजा था राजा। और जब इमाम हुसैन करबला के लिए निकले तो इसे पता चला था कि इमाम हुसैन मदीना से करबला के लिए निकल गए। उसे पता था कूफा के लोग बेवफा हैं, अली को शहीद किया, हुसैन को भी शहीद कर देंगे। इस चंद्रगुप्त ने 10,000 ब्राह्मण को लिया। कितना ब्राह्मण? छोटा मोटा आदमी नहीं लिया, ओताराम तोताराम नहीं लिया, अपर कास्ट, बड़े की बारगाह में बड़े को भेजा जाए। 10,000 ब्राह्मण को लेके एक खत लिखा और खत लिख के भेजा कि जाओ मौला हुसैन के पास इस खत को लेके जाओ। खत में लिखा था आका हुसैन आपको कूफा जाने की जरूरत नहीं, आप हिंदुस्तान में बात आ जाओ, मैं अपना तख्तो ताज आपके कदमों में समर्पण करके आपका सेवक बन जाऊंगा और पूरी जिंदगी आपकी सेवा में गुजार दूंगा। तो ताज की पेशकश तो पहले से की जा रही थी। कुछ लोग कहते हैं कि हुसैन वहां साहब गद्दी के लिए गया था, तख्त के लिए। तो कान खोल के सुन लो, ना कूफा का तख्त इतना भारी था, ना अरब में इतना मालो दौलत था उस वक्त जितना भारत में मालो दौलत। कान खोल के सुन लीजिए, भारत उस वक्त का अमीर मुल्क था। अरब में उस वक्त खेतियां होती कुछ नहीं थी, खेती आज भी नहीं होती, पेट्रोल डीजल नहीं था अरब में उस वक्त निकला हुआ। लोग बकरियां पाल पाल के बकरियां चरा चकर अपना गुजारा करते थे। लोग मगर मेरे इमाम को हुकूमत नहीं चाहिए, मेरे इमाम को तख्त नहीं चाहिए। मेरा इमाम जो मदीने से गया था, ये रिसर्च करने गया था, यजीदियत क्या कर रही है, यजीदियों के कारनामे क्या है। अगर यजीदियों के कारनामे शरीयत के खिलाफ होंगे तो गला कटा दूंगा, मगर मुस्तफा की शरीयत पे आज नहीं आने दूंगा, नहीं आज। और हम घर में बैठे बैठे सोचते हैं मियां रिश्ता कर लिया, बोला ना पता नहीं था, पता क्यों नहीं था, रिसर्च कर, पता करता है रिश्ता बात। इमाम हुसैन भी कहते थे मदीना में बैठे बैठे, मोबाइल थोड़ी था ना, इंटरनेट भी नहीं था उस दौर में, कहते मियां मुझे क्या पता यजीद क्या कर रहा, मुझे क्या पता यजीद क्या कर रहा, मैं तो मदीना में बैठा हूं। कोई अखबार नहीं था उस वक्त, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई फेसबुक नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं था। इमाम हुसैन आराम से मदीने में रहते, क्या जरूरत थी। रिसर्च करना जरूरी है, तहकीक करना जरूरी है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप? हाँ, हम करते ही नहीं। और मेरे भाई, खाओ तो खाने से पहले तहकीक करो, नमाज पढ़ो तो नमाज से पहले तहकीक करो, रिश्ता करो तो रिश्ते से पहले तहकीक करो। मेरा इमाम छोटी मोटी हस्ती नहीं है, इमाम पाक की भारत से नोटा गया था कि तख्त ताज हम देंगे, आप यहाँ आ जाओ। और आपका यहाँ का राजा कह रहा था मैं आपके कदमों में पड़ा पड़ा सेवा करता रहूंगा। थोड़ा सा जहन साफ कर दूं, बता दूं, जहन आपका ये घूम गया होगा यार, यहाँ इमाम हुसैन के साड़ू कहाँ से आ गए, है ना? जहन थोड़ा सा घूम रहा होगा। और अगर किसी से जाके कहोगे तो कोई पूछ भी सकता है भाई मौलाना राल बयान तो कर गए, लेकिन बता दो हाँ कहाँ से गए हैं? इमाम हुसैन नवाज है रसूल, वो चंद्रगुप्त हरीशचंद्र, वो कैसे साड़ू? बात है कि नहीं? वो हमजुल कैसे हो गए? तो आप भी चक्कर में पड़ जाते। तो थोड़ा सा बता दूं, इजाजत हो तो। नींद तो नहीं आ रही ना? इजाजत हो तो सुनो। किताब का नाम सुनो, किताब का नाम है तारीख ज़रतश्ती, 1000 साल पुरानी किताब है, हजारों साल पुरानी। दूसरी किताब का नाम है तारीख ईरान, तीसरी किताब का नाम है हिस्ट्री ऑफ द मेवात। तीनों किताब में जो मैं बोल रहा हूँ इनके हवाले से बोल रहा हूँ। किताब कोई आज के मौलवी की लिखी हुई नहीं है कि उसे झुटलाया जा सके, हजारों साल पुरानी किताब है। लोगों जरा गौर करो, गौर करो, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ। लोगों जब अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्ने खत्ताब हुआ करते थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। उस जमाने की बात बता रहा हूं जब अमीरुल मोमिनीन
खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब हुआ करते थे। ये क्या नंबर के खलीफा, जरा बताओ मुझे मजमे में से, क्या नंबर के खलीफा? 2 नंबर के। 2 लोगों ने बताया 2 नंबर के, बाकी सब साइलेंट। अल्लाह अल्लाह, अभी पूछ लूं चेन्नई सुपर किंग का कप्तान कौन है तो 10 बता देंगे। हैं, यही तो अफसोस की बात है। अभी पूछ लूं कि महाराणा प्रताप मूवी आई है उसका हीरो कौन है, सब बता देंगे। लेकिन ये पता नहीं कि खलीफा दोम कौन है। हजरत उमर इब्ने खत्ताब दूसरे नंबर के खलीफा, पहले हजरत अबू बकर बने, उनका 2.5 साल पीरियड रहा, उसके बाद उमर इब्ने खत्ताब बने, इनका 10 साल पीरियड रहा। समझ रहे बात को कि नहीं समझ रहे? ये तकरीर नहीं हो रही, ट्यूशन की क्लास चल रहा है। हाँ, कुछ लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और आप सुनते रहेंगे तो मैं वक्त भी नहीं देखूंगा आज इंशाल्लाह, जलसे से भी ज्यादा बोल जाऊंगा। आप अगर सुनते रहे तब, इसलिए ये मैक मेरे काबिल नहीं है, मैं इसमें फुल फॉर्म में बोलूंगा तो या तो ये फट जाएगा या उड़ जाएगा, इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। ये मेरे हिसाब का नहीं है, इसलिए मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। बस आप सुन लीजिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब का है ही नहीं। बस आप सुन लीजिए और आप सुनते रहिए, बस आपको सुनाना मकसद है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ, बात समझ लीजिए। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब हजरत उमर खलीफा थे। उस वक्त हजरत उमर ने एक लश्कर बनाया, और लश्कर बनाने के बाद हजरत उमर ने ईरान पे चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। कहाँ चढ़ाई करने के लिए भेज दिया? जोर से बोलो। ईरान पर चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, ईरान पे चढ़ाई करने के लिए लश्कर भेज दिया। लोगों, उस वक्त का ईरान सुपर पावर हुआ करता था। उस वक्त पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ताकत वाला कोई मुल्क था तो वो ईरान था। कौन सा मुल्क था? ईरान था। ईरान के बादशाह ने, बुखारी की हदीस है ये, मेरे नबी ने उसे इस्लाम की जब दावत भेजी थी ना, तो मेरे नबी का खत उसने फाड़ कर फेंका था अपने दरबार में, ईरान के बादशाह ने, और हंस के कहा था अब अरब के चरवाहे हमें जिंदगी जीने का शऊर सिखाएंगे। ये मेरे नबी के खत को फाड़ के उसने कहा था। जब मेरे नबी को ये खबर मिली, नबी ने फरमाया अल्लाह इसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। हजरत उमर ने कसम खाई थी जब पावर मेरे हाथ में आएगी तो नबी की इस हदीस पर अमल करके उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करूंगा। तब लश्कर भेजा, बोले उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े करो। लश्कर चढ़ाई, जब लश्कर की चढ़ाई हुई, इससे पहले ईरान के बादशाह की 2 बेटियां थी। कितनी? जोर से बोलो। बड़ी बेटी का नाम मेहरबानो और छोटी का नाम शहरबानो। दोनों बेटियों के नाम थे, बड़ी का नाम मेहरबानो, छोटी का नाम शहरबानो। ये भी चढ़ाई होने से पहले की बात बता रहा हूँ। इसने ऐलान किया मैं अपनी दोनों बेटियों की शादी करना चाहता हूँ, जो मेरी बेटियों से शादी करने का इच्छुक है वो अपना रिश्ता भेजे। लोगों, बड़े बड़े बादशाह, शहजादे, राजे, महाराजों के रिश्ते आए। मेहरबानों को एक रिश्ता पसंद आया जो इंडिया मेवात के राजा हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का गया था। बहुत से रिश्ता है मगर सबको ठुकराया, लेकिन एक रिश्ता पसंद आया जो मेवात के राजा हरिश्चंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का गया। मेहरबानों ने पसंद कर लिया, ये रिश्ता पसंद, रिश्ता डन। अब ईरान का बादशाह चाहता था शहरबानों को भी कोई रिश्ता पसंद आ जाए, दोनों की शादी साथ में कर दो। लेकिन बड़े बड़े राजे आए, महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, लेकिन शहरवानों को कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। कई साल गुजर गए, बादशाह परेशान हो गया। जब कोई रिश्ता पसंद नहीं आया तो सोचा इसको जब पसंद आएगा जब कर दूंगा। बड़ी को पसंद आ गया, इसका कर देता हूँ। एक शादी कर दी मेहरबानों की। मेहरबानों हिंदुस्तान की बहू बनी, मेवात आ गई शादी होके, चंद्रगुप्त की बीवी बनी, हरिश्चंद्र की बहू बनी, आ गई। शहरबानो अपने घर रह गई, कोई लड़का पसंद ही नहीं आता था, कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता था। इतने में हजरत उमर ने लश्कर भेज दिया। इधर लश्कर इस्लाम आया, ईरान को फतह कर लिया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। किताबों के नाम बता करके बोलो इंशाल्लाह मजा आएगा। इस्लाम का लश्कर आया और ईरान को फतह कर लिया। लोगों, ईरान के किले की फसीलों पर चढ़ के इस्लाम के झंडों को लहरा दिया गया। ईरान के किले की फसीलों पर नारे तकबीर को बुलंद कर दिया गया। ओ लोगों जरा कान खोल के सुनो, जब लश्कर इस्लाम ईरान को फतह करके वापस आया तो मदीने की गलियों में माले गनीमत का ढेर लगा हुआ था। हजरत उमर देख रहे थे माले गनीमत मदीने की गलियों ने कभी
इतना ना देखा था। मदीने के लोगों ने तो कभी फाका देखा था, मदीने के लोगों ने तो कभी पेट से पत्थर बांधे थे, मदीने के लोगों ने तो कपड़े पे कभी जिस्म पे टाट का लिबास पहना था, मदीने के लोग तो पत्थर का तकिया लगा के सो जाते थे, मदीने के लोग कभी कभी टूटी हुई चटाई या नंगी जमीन पर सोते थे। लेकिन जब लश्कर इस्लाम ईरान को फतह करके आया तो माले गनीमत का ढेर लगा हुआ था, मदीने की गलियां पटी पड़ी थी माले गनीमत से। हजरत उमर देख रहे थे, हजरत उमर की आंख में आंसू थे। आज के बाद मदीने में कोई भूख से नहीं सोएगा, आज के बाद मदीने में कोई फाके से नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह। माले गनीमत के साथ साथ बहुत से कैदी भी थे। लोगों जो जंग हारता था उसके सिपाहियों को कैदी बना लिया जाता था। कैदियों में बहुत से मर्द थे, बहुत सी औरतें थी। हजरत उमर की निगाह एक औरत पर पड़ी। हजरत उमर ने फरमाया ये औरत कौन है? ये औरतों से जुदा है और औरतों से अलग है और लड़कियों से अलग है। इसका चलने का अंदाज अलग है, इसका बात करने का अंदाज अलग है, इसका खाने पीने का अंदाज जुदा है। ये लड़की कौन है? सहाबा ने अर्ज की हुजूर ये कोई आम लड़की नहीं, ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने हमला किया बादशाह भी मारा गया, सिपाही मारे गए, लेकिन ये हमें जिंदा हाथ लगी। और उस वक्त की जंग का ये उसूल था, मेरे नबी का ये बनाया उसूल था कि तुम्हारे सामने कोई सरेंडर कर दे तो उसको मारना नहीं, किसी निहत्ते पर तलवार नहीं उठाना, किसी बूढ़े पर तलवार नहीं उठाना, किसी औरत पर तलवार नहीं उठाना। उस वक्त की जंग की। कहा हुजूर ये शाह ईरान की बेटी शहरबानो है, ये जिंदा हाथ आ गई, इसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, इसे भी कैदी बना के ले आया। हजरत उमर ने फरमाया ये शाह ईरान की बेटी शहजादी ईरान शहरबानो है, ये कैद में जिंदगी नहीं गुजार सकती, घुट घुट के मर जाएगी। और इस्लाम मारने नहीं बल्कि मर्दों को जिंदगी देने आया है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हम घोटने नहीं घुट्टों को आजादी देने आया है। इसको आजाद करो और आजाद करने के बाद में इससे कहो तुझे इख्तियार है, हम चाहते हैं कि तेरी शादी मदीना में किसी नौजवान से करा दी जाए, और शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजार लेगी, किसी की लाइफ पार्टनर बन के जिंदगी गुजार लेगी, किसी की शरीक हयात बन के जिंदगी गुजार लेगी। हजरत उमर ने जब ये मशवरा दिया तो कुछ सहाबा ने अर्ज की हुजूर ये नामुमकिन है, बड़ा मुश्किल काम है। हजरत उमर ने फरमाया किस लिए? कहा हुजूर जब ये शहजादी थी, जब ये ईरान के महल में रहती थी तो बड़े बड़े शहजादों को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े राजे महाराजों को ठुकरा चुकी है, बड़े बड़े अच्छे रिश्तों को खातिर में नहीं लाई है, तो मदीने के गरीबों को कहां से खातिर में लाएगी? मदीने में कौन है कि जिसको ये पसंद करेगी? हुजूर ये शादी नहीं हो सकती। हजरत उमर ने फरमाया एक बार पूछ के तो देख लो, पूछने में क्या जाता है। कहा हुजूर अगर आप कहते हैं तो मालूम कर लेते हैं, पूछ लेते हैं, मगर ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। इसलिए कि राजों को ठुकराया, महाराजों को ठुकराया, शहजादों को ठुकराया, अमीरजादों को ठुकराया, तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेगी? बात समझ रहे? हजरत उमर ने फरमाया एक बार मीटिंग कराओ, एक बार बात करो। हजरत उमर पहुंचे, पहुंचने के बाद में कहा शहरबानो हम चाहते हैं तुझे कैद से आजाद करके किसी नौजवान से तेरी शादी करा दी जाए ताकि उसकी लाइफ पार्टनर बनके तू जिंदगी गुजार सके, ताकि उसकी शरीक हयात बनके जिंदगी गुजार सके। शहरबानो ने कहा नामुमकिन। हजरत उमर ने फरमाया किस लिए? कहा जब शहजादे पसंद नहीं आया, मिर्जादे पसंद नहीं आया, राजे महाराजे पसंद आए, तो मदीने के चरवाहे क्या पसंद आएंगे? तवज्जो करना जरा जुमलों पे। मैं जब जानती हूँ मर सकती हूँ, कैद खाने में दम तोड़ सकती हूँ, मगर ये शादी मुझे मंजूर नहीं। हजरत उमर का जवाब सुनो। हजरत उमर वो है जिससे शैतान भी घबराता है। हजरत उमर वो है कि जिनका नाम लेके सो जाओ तो गंदा ख्वाब नहीं दिखे। हजरत उमर वो है कि जिनका नाम अगर बच्चे के सीने पे दम कर दो तो बच्चा रात को बिस्तर पे पेशाब ना कर। हजरत उमर वो है कि अगर उमर का नाम ले दो तो शैतान पेशाब कर दे। एक लड़की की क्या औकात कि उमर के सामने बोल रही है, लेकिन उमर कान खोल के सुनो, किसी पर जुल्म नहीं करते, दुश्मनाने इस्लाम के लिए उमर हैबत वाले हैं। मगर लोगों
हजरत उमर की नरमी भी अगर कभी तुम देख लो ना तो खुदा की कसम कलेजा मुंह को आएगा। कभी कभी पूरी रात मदीने में लोग सोते थे, मेरा उमर रोता था। हजरत उमर को गुस्सा नहीं आया ये बात सुन के? हजरत उमर ने फरमाया जबरदस्ती नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लेना, हो सकता है लड़का तुझे पसंद आ जाए। एक बार ट्राई कर लेना, अगर पसंद आ जाए तो कर लेना शहर मानो, पसंद ना आए तो शादी ना करना, जबरदस्ती नहीं है। कहा उमर क्या कह रहे हो, क्या मेरी शादी आप जबरदस्ती नहीं कराओगे? हजरत उमर ने फरमाया नहीं, हमारे मजहब इस्लाम में किसी लड़की की शादी जबरदस्ती नहीं कराई जा सकती है, मेरे नबी का बनाया हुआ कानून है। जब लड़का लड़की राजी हो तभी शादी होती है। लड़के को देख ले, अगर तुझे पसंद आए तो हाँ करना, पसंद ना आए तो ना करना। ये उमर का वादा है, तेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी। जब शहरबानों ने इतना सुना तो कहने लगी वाह उमर, इस्लाम का कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। अल्लाह गौर करे यार, इस्लाम का कानून देखे। वारे इस्लाम तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। मैं तो सोचती थी उमर बड़ा हार्ड इंसान है, उमर बड़ा सख्त इंसान है। मैं तो सोचती थी जबरदस्ती किसी के हाथ में हाथ दे देगा, मेरी बोटियां नोच ली जाएंगी, मेरे जिस्म से बोटी बोटी को नोचा जाएगा। मगर उमर, तेरे बारे में सुना कुछ और था, पाया कुछ और है। हजरत उमर फरमाते रब्बे काबा की कसम शहरबानो, जब तक उमर के जान में जान है, जब तक उमर के जिस्म में जान है, शहरबानो तेरी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता। जबरदस्ती शादी करना तो बड़ी बात है। जब तक उमर मदीने में जिंदा है, तेरे नहीं, मदीने की किसी बेटी के ऊपर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। हाय हाय, अब देखने लगी वारे उमर, में कुर्बान जाऊं तेरी अजमत पर। हाय हाय हाय, कहने लगी उमर, जब तेरे ईमान का ये आलम है तो तेरे नबी के ईमान का आलम क्या होगा? जरा बोलो, जरा बोलो। हाय हाय, कहने लगी उमर, मैं तो तेरे कैद में आई तो मैं तो बड़ी घबरा रही थी, पता नहीं उमर क्या करेगा। मेरे मजहब में तो ये होता है, जब किसी की लड़की को लाया जाता है तो मेरा बाप जो बादशाह था सिपाहियों के हवाले करता था, पूरी रात उसके जिस्म को कुत्तों की तरह मेरे सिपाही नोचते थे। हजरत उमर ने फरमाया मेरे सिपाहियों के बारे में बता, उन्होंने क्या किया? हाय हाय, शहरवानों के जुमले सुनोगे खुदा की कसम लगेगा कि यार हम कौन से मुसलमान हैं, हम कहाँ के मुसलमान हैं। शहरबानों ने कहा उमर, जब तेरे सिपाहियों ने मुझे कैदी बनाया, कैदी बाद में बनाया, चादर पैरे उड़ाया, तेरे सिपाहियों ने कैदी बनाया तो पानी भी पिलाया है, खाना भी खिलाया है। और कान खोल के सुन ले, ईरान से मदीने तक किसी भी सिपाही ने मुझे नजर भर के तक नहीं देखा है। शहरबानों ने कहा कसम खा के बताती हूँ, तेरा कोई भी सिपाही उमर ये नहीं बता सकता कि मेरे कपड़ों का कलर कैसा है। ये हमारी शान थी, ये हमारी अजमतें थी। लोगों, आज हम कहाँ चले गए? आज हम दूसरे की बच्चियों पे निगाहें डालते हैं। लोगों, आज तकते हैं, मोबाइलों में देख रहे हैं, सर्च कर करके यूट्यूब पे ला के देख रहे हैं। आय आय, ये तेरी शान थी। हजरत उमर ने फरमाया, जब ईरान में तो उमर नहीं था ना, सफर में तो उमर नहीं था ना, जब उमर की गैर मौजूदगी में तेरी इस्मत महफूज थी तो अब तो उमर मौजूद है। जब उमर की गैर मौजूदगी में तेरी इज्जत महफूज थी, अब तो मदीने में उमर है। रब की इज्जत की कसम, तेरी इज्जत की जमानत उमर लेता है। शहरबानो, अगर पसंद आए तो शादी करना, पसंद ना आए तो मना कर देना। कोई माई का लाल तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता। कहने लगी वाह रे सलाम, तेरा कानून, कैद में होके भी जिंदगी आजाद नजर आती है। उमर, जब ये बात है तो एक बार ट्राई कर ले। क्या जाता है ट्राई करना, फ्री में ट्राई। हजरत उमर आए, मशवरा किया किससे शादी कराई जाए।
सारे सहाबा ने कहा हुजूर आपने इतना बड़ा चैलेंज तो कर दिया, लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा है, किसी को भी पेश करेंगे ये मना कर देगी, और जब मना करेगी तो उम्र की बात नीची हो ये हमें जरा पसंद नहीं, उम्र किसी को पेश करे ये मना कर दे तो फिर ये हमें पसंद नहीं। जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन थोड़ा सा नागवार गुजरेगा। मुफ्ती मुनीर साहब किसी के लिए कोई काम कहें और वो मना कर दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, यार हमारे इमाम ने हमारे मौलाना ने कहा तो यार अभी मैं किसी से पानी मांगू और वो मना कर दे नहीं ला के दूंगा तो पानी तो मुझे नहीं मिला, तकलीफ आपको हो जाएगी। बात हकीकत है कि नहीं? कहा हुजूर हमें तकलीफ हो जाएगी। हजरत उमर ने फरमाया टेंशन ना लो, लड़के की तलाश करो। कहा हुजूर हमारी नजर में कोई लड़का नहीं। जब शाह को पसंद नहीं किया, शहजादों को पसंद नहीं किया, राजे महाराजों को पसंद नहीं किया, तो मदीने के गरीबों में कौन रखा के जिसे पसंद करेगी? अब जुमला सुनोगे तड़प जाओगे, और अगर अच्छा लगे तो कोई नारा लगा देना। हजरत उमर ने फरमाया तुम्हारी नजर में नहीं है, मगर उमर की नजर में लड़का आ चुका है जिससे ये शादी कर लेगी, मना नहीं करेगी। कहा हुजूर कौन है? ये तो शहजादी है, शहजादी। हजरत उमर ने फरमाया सुनो मदीने के लोगों, अगर ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा अली का बेटा हुसैन है। हाय 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 सुभान अल्लाह, जोर से बोलो जरा यार। मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसाला। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? अब जो चले गए वो मेरा क्या ले गए बताओ? हुसैन की शहादत तो सब सुनते होंगे, आज शादी सुन। हाय हाय जरा बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। ओ लोगों, हजरत उमर ने फरमाया ये ईरान की शहजादी शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन है। अगर इसे इस्लाम की शहजादी होने पे नाज है तो मुझे उसका इस्लाम का शहजादा होने पे नाज है। हाय हाय हाय। इसकी सवारी जरूर घोड़ा और ऊंट होती होगी, मगर जो हुसैन है उसकी सवारी तो मुस्तफा का कांधा है। हाय हाय। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जो राफजियत के मुंह पे थप्पड़ है, जो राफजी हजरत उमर को गाली देते नहीं थकते, उनको नहीं पता जालिमों को हजरत उमर कितनी मोहब्बत करते थे अहले बैत से। बेटा तो उमर का भी जवान था अब्दुल्ला, आप ये भी तो कह सकते थे मेरा बेटा शादी करेगा, लेकिन नहीं, हजरत उमर ने अपने बेटे को नहीं पेश किया, यहाँ हुसैन को पेश किया, इसलिए कि उमर का बेटा होना और है, मुस्तफा का नवासा होना और है। हाय हाय हाय, जरा गौर कर ले, जरा गौर कर ले। मौला हुसैन से पूछा, अब हजरत उमर ने, इधर तो बात हो गई ना शहरबानों से, अब मौला हुसैन से पूछा, चूंकि इस्लाम में दोनों से पूछने का नाम लिखा है। अब यहाँ पर एक बात मसला बता दूं, मसला सुन लीजिए। मसला वो ये है, जब हम शादियां करते हैं अक्सर लड़कों से तो पूछ लेते हैं फला जगह रिश्ता कर रहे हैं, लेकिन लड़कियों से पूछने में हम शर्म महसूस करते हैं, ये गलत है। अगर बेटी की बहन की शादी करो तो जैसे आप बेटों से पूछते हो तेरी शादी फला जगह फला लड़की से करना चाहते हो, उसकी रजा आप पूछते हो, ऐसे ही बेटी और बहन से भी पूछो किसी भी तरह से फला जगह फला घराने में फला लड़के से शादी करना चाहते हैं, क्या तुम्हारी रजामंदी है? उसकी भी रजामंदी जरूरी है। अगर ये रजा राजी नहीं हुई, जबरदस्ती तूने शादी कराई तो इसका गुनाह तेरे ऊपर होगा। इसमें कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल पूछे आप ना पूछ सकें घर में किसी औरत से, किसी बहाने से, किसी तरह से पूछवा ले। हजरत उमर पहले शहरबानों से पूछ रहे हैं और बाद में अब मौला हुसैन से पूछ रहे हैं। ये कुछ नहीं कि अमीरुल मोमिनीन है तो शहरबानों से पूछ लिया, चलो लाओ हुसैन को दूल्हा बना के लाओ भाई, हमने कह देना है हुसैन से पूछ रहे हैं। हुसैन तुम्हारी शादी कराना चाहते हैं, तुम्हारा निकाह कराना चाहते हैं, क्या मर्जी है? अर्ज की हुजूर बाबा अली से पूछ लो, बाबा अली की मर्जी होगी तो हमारी भी मर्जी होगी। ये वफादार बाप का वफादार बेटा है,
ये वफद